इजरायल के शहर बीरशेबा में स्थित एक अस्पताल पर दोनों देशों के बीच संघर्ष के 7वें दिन ईरानी मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने कहा कि हमले में अस्पताल के नज़दीक स्थित एक सैन्य स्थल को निशाना बनाया गया था, न कि अस्पताल को। इजरायल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम MDA ने कहा कि रात भर हुए हमलों में कम से कम 89 लोग घायल हुए हैं, जो पूरे इजरायल में हुए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल तेहरान में अत्याचारियों से पूरी कीमत वसूलेगा। इस बीच इजरायल की सेना ने कहा कि उसने ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, जिसमें निष्क्रिय अराक भारी जल रिएक्टर और नतांज सुविधा शामिल है। संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ, जब इजरायल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले शुरू किए और कई शीर्ष जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। इजरायल के उप विदेश मंत्री ने कहा कि सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान का हमला जानबूझकर और आपराधिक था। एक्स पर एक पोस्ट में शेरिन हास्केल ने कहा कि यह साइट इजरायल के पूरे नेगेव क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा केंद्र थी। गुरुवार को सोरोका अस्पताल का दौरा करने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को अब और अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, खामेनेई ने खुले तौर पर घोषणा की है कि वह इजरायल को नष्ट करना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों पर गोलीबारी करने का आदेश देते हैं। क्षेत्र में मौजूद BBC संवाददाताओं ने नुकसान के पैमाने को व्यापक बताया, जिसमें विस्फोट के काफी देर बाद तक मलबा और धुएं के गुबार हवा में तैरते रहे। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि आग एक इमारत में फैल गई, जिससे कई वार्ड पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे खिड़कियां टूट गईं और छतें गिर गईं। सोरोका के मुख्य कार्यकारी प्रोफेसर श्लोमी कोडिश ने कहा कि करीब 200 मरीजों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा, फिलहाल हमें नहीं पता कि इमारतें या अन्य वार्ड ढह सकते हैं या नहीं। गुरुवार की सुबह एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव के पूर्व में रमत गन के व्यापारिक जिले पर हमला किया, जिससे एक गगनचुंबी इमारत से कांच की एक बड़ी शीट कई मंजिलों से गिर गई और एक बिजली के खंभे का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र में हुए विस्फोट में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने ईरानी शहरों अराक और खोंडब में रहने वाले लोगों से कहा कि वे रिएक्टर के पास स्थित हैं, हमले से पहले जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ दें। जिन परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया उनमें आंशिक रूप से निर्मित भारी जल अनुसंधान रिएक्टर शामिल है। भारी जल रिएक्टर प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग समृद्ध यूरेनियम की तरह परमाणु बम के कोर को बनाने के लिए किया जा सकता है। ईरानी मीडिया ने बताया कि सुविधा के पास एक क्षेत्र में 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। विकिरण के खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं थी। एक अलग घोषणा में इजरायल की सेना ने कहा कि उसने नतांज के क्षेत्र में एक साइट पर भी हमला किया, जिसमें उसने कहा कि परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अद्वितीय घटक और उपकरण हैं। इजरायल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने हाल ही में अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों या परमाणु बमों के लिए किया जा सकता है। ईरान ने हमेशा दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि इजरायली हमले पर उनकी प्रतिक्रिया की कोई सीमा नहीं होगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि उसने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इजरायल पर अपनी आक्रामकता जारी रखने और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को प्रतिबंधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल के अभियान में अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजरायल के समर्थन में हस्तक्षेप करता है तो तेहरान के पास आक्रामकों को सबक सिखाने के लिए अपने औजारों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्रंप के आत्मसमर्पण के आह्वान को खारिज कर दिया और ईरान ने जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य हितों पर हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने अब तक अपने अगले कदम के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। BBC के सहयोगी CBS के अनुसार उन्होंने ईरान पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन देश पर हमला करने के बारे में अंतिम निर्णय को रोक दिया है। बुधवार को ईरान में अमेरिका की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। ईरान और इजरायल की और खबरें सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।